हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब बच्चे? देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन बताया था, जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में यानी हर में दो फैक्टर्स होते थे और दो फैक्टर वाले क्वेश्चन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया था। वो क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर का। वो क्वेश्चन अगर आपके पास आता है पेपर में तो आपका 4 नंबर का वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका 3 फैक्टर्स वाला भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे नीचे ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, देखो नीचे 3 फैक्टर दिए हुए हैं, x-1, x-2, x-3। अगर आपका 3 फैक्टर्स वाला क्वेश्चन आता है तो वो आपका मैक्सिमम 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्राइटेरिया समझना होगा कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो 8 नंबर का, तो आपके 8 नंबर तो पक्के हो ही जाते हैं 40 में से। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने 2 स्टेप वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही आपका 3 वाला है। स्टेप बाय स्टेप वही फॉलोज करने हैं स्टेप जो मैंने आपको 2 फैक्टर्स वाले में बताए थे। तो आप 3 फैक्टर्स वाले भी ध्यान से समझो। जब हमने डबल फैक्टर वाला क्वेश्चन किया था उसमें पहला स्टेप जो था वो हमारा क्या था, इन 3 फैक्टर्स से x की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर भी हम देखो ये 3 फैक्टर्स जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे। आपने 10th क्लास में सीखा था x-1 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये जो -1 है उधर जाके क्या हो जाएगा +1। ऐसे ही अब आपका दूसरा फैक्टर है x-2, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही हम x-3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपकी x की वैल्यू जो आ जाएगी 3। देखो, अब जब अपने 2 फैक्टर वाला क्वेश्चन किया था तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई थी। अब यहाँ पर हमने 3 फैक्टर वाला क्वेश्चन किया तो x की हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, पहला स्टेप। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि इसको इक्वेशन को एज इट इज लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है जैसे ही दी हुई है। x² अपॉन में x-1, x-2, x-3। ठीक है, इक्वल करेंगे। जब हमने 2 फैक्टर वाला क्वेश्चन किया था अगर आपको याद है तो इसमें a और b हमने 2 पार्ट्स लिए थे। अब यहाँ पे 3 फैक्टर है तो 3 पार्ट्स करेंगे। a के नीचे लिखेंगे x-1 जो पहला फैक्टर है, प्लस b के नीचे दूसरा फैक्टर, प्लस c के नीचे तीसरा फैक्टर। देखो, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल यानी पार्ट्स करना। तो हमने ये जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ था इसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए, 1, 2, 3, क्योंकि नीचे 3 फैक्टर थे। ठीक है, अब ये वाला स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, स्टेप 3। ये हमें एज इट इज लिखना है, जैसे ही लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि प्लस है तो एलसीएम ले लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो याद रखना क्या आएगा, ये तीनों फैक्टर्स इसके नीचे आ जाएंगे। ठीक है, x-1, x-2, x-3। देखो, अब आगे ध्यान से समझना। जब हम 2 फैक्टर वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत सिंपल होता है। इसको अगर मैं छुपा दूँ तो देखो ये क्रॉस हो जाएगा, a के साथ x-2 आ जाएगा और b के साथ x-1 आ जाएगा। एक मैंने चीज़ और बताई थी कि हमें क्या याद रखना है इसको सॉल्व करते टाइम, कि जो फैक्टर हमें a के नीचे दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, उसको नहीं लिखना, जो बाकी के बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, ए के साथ एक ही फैक्टर लिख देते हैं, दूसरा लिखते ही नहीं क्रॉस करके। नहीं, वो हमें 2 वाले फैक्टर में याद रखना है कि हम क्रॉस करके लिख सकते हैं। लेकिन जब 3 फैक्टर होते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो x-1 सिर्फ ए के नीचे है, बाकी अब 2 फैक्टर ऐसे हैं जो x के नीचे, सॉरी ए के नीचे नहीं है, x-2 और x-3। तो इनको हम इसके साथ रखेंगे, x-2, x-3। ये सिंपल तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि कैसे करना है। अदरवाइज हम जब एलसीएम सॉल्व करते हैं तो तुम्हें पता है क्या करते हैं कि पहले नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं,
फिर ऊपर वाले नंबर से उसी को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये कैसे रैशनल एक्सप्रेशन में है। ठीक है, तो सिंपल एक ही चीज़ याद रखो, एक दो तीन चीज़ें जब हम समझते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे करें। अगर एक ही तरीका याद रखोगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या होने वाला है। अब इस स्टेप में आपने ये ध्यान रखना है, ए के नीचे x-1 है, उसको छोड़ दो, बाकी के दो फैक्टर्स लिख लो ए के साथ। ठीक है, फिर आ जाइए प्लस बी। अब बी के नीचे क्या है आपके पास, x-2, तो x-2 को हम छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, x-1, x-3, x-1, x-3 प्लस सी। अब देखो सी के साथ मैं आगे यहाँ पर लिख रही हूँ, सी के नीचे x-3 है तो x-3 को नहीं लिखना, किसको लिखना है, x-1 और x-2 को। ठीक है, तो यहाँ मैं सी के साथ लिख रही हूँ x-1 और x-2। ठीक है, यहाँ तक। तो अब देखो नीचे तो आप लोगों के पास सेम चीज़ है, x-1, x-2, x-3। यहाँ पर भी क्या है, x-1, x-2, x-3। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि नीचे दोनों का सेम है तो इक्वल में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ ऊपर क्या बच गया, x²। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ ये वाली इक्वेशन बच गई, a x-2 x-3 प्लस b x-1 x-3 प्लस c x-1 x-2। अब देखो दो फैला फैक्टर वाला अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी प्ले लिस्ट में मैंने 2 फैक्टर वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है जो कि आपका 4 नंबर में आ सकता है, उसको देख लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ 1, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँगी, 1। पुट x इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ देखो x² की जगह मैं क्या लिख दूँगी, 1 का स्क्वायर। a x की जगह क्या आ जाएगा, 1 - 2, 1 - 3 प्लस b 1 - 1 1 - 3 प्लस c 1 - 1 1 - 2। ये देखो ध्यान से, x² की जगह मैंने 1² लिख दिया, a फिर x की जगह 1, यहाँ पर भी x की जगह 1, फिर b में भी इस तरह से मैंने 1 पुट कर दिया और c में भी मैंने 1 पुट कर दिया। देखो यहाँ पर अब क्या होगा कि दो वैल्यूज़ जो है वो आपकी 0 हो जाएंगी और तीसरे की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, a 1 - 2 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या आ जाएगा आपका, -1। 1 - 3 है तो क्या आ जाएगा आपका, -2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब प्लस b, देखो यहाँ देखो ध्यान से, 1 - 1 क्या आ गया, 0, और 1 - 3 क्या आया, -2 प्लस c, यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 - 1 0, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 - 2 -1। ठीक, अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास b वाली वैल्यू 0 में आ गई और c वाली वैल्यू 0 में आ गई। ये चीज़ हम शुरू से ही सीखते आ रहे हैं, जब भी किसी नंबर को या जब भी किसी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से गुना करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे b भी 0 में है और c भी 0 में, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि b 0 ज़ा b तो होगा नहीं, है ना, या b -2 कर देंगे तो वो तो -2 भी हो जाएगा, लेकिन -2 भी को जब हम फिर से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो ये दोनों टर्म्स तो हमारी 0 ही हो गई। 1 a -1 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 2, क्योंकि 1 2 ज़ा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। ठीक है, अब b को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आया, 0 प्लस c को जब किया तो 0, तो ये तो हमारे लिए यूजलेस हो गया, ये तो 0 ही हो गया, इसको हटा देंगे। अब 2 यहाँ पे क्या होगा, नीचे 1 के पास चला जाएगा, 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/2, एक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी वैल्यू पे, हम यहाँ पे दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं।
एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन थी। तो ए की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बी की। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर एक्स की हमने 3 वैल्यूज़ ली थी, जिसमें से हम 1 का तो यूज़ कर चुके हैं। अब किसका करेंगे 2 का। तो अब यहाँ पर क्या लेंगे एक्स की वैल्यू 2। तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर हमने क्या लिख देना है 2। तो एक्स का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर ए 2 माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस बी 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस सी 2 माइनस 1 2 माइनस 2। ठीक है। अब देखो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 ए 2 माइनस 2 0 और 2 माइनस 3 1 माइनस 1। ठीक है। फिर बी 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस सी 2 माइनस 1 1 2 माइनस 2 0। अब देखो यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ क्या हो गई 0। एक हमारी ए वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और एक हमारी सी वाली वैल्यू 0। अब किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी की 4। ये तो हमारा 0 ही हो गया जब 0 से गुना करेंगे तो। ठीक है। 1 1 ज़ा 1 तो माइनस 1 बी 1 आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड होता है कि बी के साथ 1 है ही है। और अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। प्लस सी 1 ज़ा सी को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ गया। तो ये और ये तो आपका ख़त्म ही हो गया। ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका माइनस बी, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी -4। ये माइनस जो है इधर जाके -4 हो जाएगा। ठीक है। दो वैल्यूज़ आ गई। अब वैल्यू हमें किसकी चाहिए सी की। फिर से इक्वेशन लिख लो लिखना चाहते हो तो एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। देखो कितना लेंदी क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन कितना सिंपल है। एक दो बार आप अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग बुक में से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है। अब x की वैल्यू 2 भी ले लिया हमने यहाँ पे देखो, है ना। अब क्या लेंगे हम x की वैल्यू 3। पुट x इक्वल्स टू 3। देखो यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, x का स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर a 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 3 माइनस 2। ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9 a 3 माइनस 2 1 3 माइनस 3 0। देखो फिर से 0 आ गया। b 3 माइनस 1 2 3 माइनस 3 0 प्लस c 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1। अब देखो तुमने ध्यान से देखा होगा जो हमारे ये फैक्टर्स थे जब इनका हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है, हमने बारी बारी से यूज़ किया तो अपने आप एक एक वैल्यू आती गई और बाकी की 2 0 होती गई। ठीक है। जैसे पहले ए की वैल्यू आ गई, बाकी की 2 0 हो गई, फिर हमारी बी की वैल्यू आ गई, बाकी की 2 वैल्यू 0 हो गई। और अब हम जब सी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो बी ये 9 आ जाएगा, ये तो आपका 0 ही हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 सी, यानी कि 9 इक्वल्स टू 2 सी। अब ये जो 2 है 9 के नीचे चला जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ गई मेरी 9/2। तीनों वैल्यूज़ आ गई। ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2। ठीक है। बी की वैल्यू हमारी क्या आई है -4 और सी की वैल्यू हमारी क्या आई है 9/2। तो देखो ध्यान से, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर आप सिर्फ ये वैल्यूज़ निकाल के छोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा, एक नंबर आपका कट जाएगा, क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ जो हैं इसमें पुट करनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है पार्शियल फ्रैक्शन में हमें इसको
रिजॉल्व करना है, तो हमें इसका आंसर भी फ्रैक्शन में ही लिखना होगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं इनकी वैल्यूज़ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, a/x-1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 जो है वो इसके नीचे ही आ जाएगा x-1 के साथ। ठीक है, फिर है मेरा -4। तो ये जो प्लस है इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में x-2 प्लस, अब मेरा c है, c की वैल्यू क्या है, 9/2। तो 9 को तो ऊपर ही लिखेंगे, और ये जो 2 है ये किसके साथ आ जाएगा, x-3 के साथ। या देखो, ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी a की, b की और c की। जब मैंने ये वैल्यू पुट की तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और अगर आप लोगों के पास बुक है तो प्लीज़ बुक में से 1-2 क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। बाकी मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देती हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो। और अगर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके आपको फिर से बताऊँगी। देखो, मैं जो भी आपको पोर्शन करा रही हूँ ना, जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ, उस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे। और आपके मुश्किल से 10 या 12 दिन रह गए हैं, तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके एक दिन में 2 पेपर होंगे और आपको जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपको तैयारी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और नेक्स्ट मैं आपको अब मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स करवाऊंगी। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में भी आपको मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन करवाऊंगी जितना कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल आप लोगों के लिए नया चैप्टर होगा, तो उसको ज़रूर करना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ताकि जब मैं आपको सॉल्व करवाऊँ तो आप उसको कर सको जल्दी से। ठीक है, जो भी डाउट होता है, जो भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो मैं आपको उसमें बता दूँगी। मुझे बस कमेंट कर देना। ओके, बाय।